बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर साजिद। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद करता हूं अपने एक क्लिनिकल सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे बोन हेल्थ पे, और ये हमारी डिस्कशन बेस करेगी एक लेटेस्ट रिसर्च स्टडी पे जो कि फ्रांस में हुई, जिसको फ्रेंच रोमेटोलॉजी सोसाइटी ने परफॉर्म किया, और 5,81,195 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इसका रिसर्च पेपर फरवरी 2023 में शाया किया गया। जिस बीमारी का इसमें जिक्र हुआ इस स्टडी में, वो हर घर की बीमारी है, हर घर में हर फर्द की बीमारी है। दैट इज़ वाई आई थॉट कि मुझे आपसे शेयर कर देनी चाहिए ताकि मालूमात आप तक पहुंच सके। ये हड्डियों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमज़ोर होकर भुरभुरी हो जाती हैं और फिर टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। फ्रैक्चर भी हो सकता है किसी एक स्टेज पे जाके। मोस्ट कॉमन जो साइट्स होती हैं फ्रैक्चर की, वो नेक ऑफ द फीमर जिसको हम कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर कहते हैं, और वर्टिब्रा जिसको हम बैक बोन का फ्रैक्चर कहते हैं। और ये फ्रैक्चर अमूमन विदाउट एनी अपेरेंट काज, यानी गिरे बगैर, चोट लगे बगैर, ट्रामा हुए बगैर हो जाते हैं। इस बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसकी दो वजूहत हैं मोस्ट कॉमनली। तो ओल्ड एज की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, दूसरा डाइटरी फैक्टर्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और टाइम से पहले ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है। इस स्टडी में जिन ग़िज़ाओं का जिक्र किया, जो मोस्ट कॉमनली प्रीवेलिंग डाइट्स हैं आजकल हमारे माशरे में, उसमें वेगन डाइट्स हैं जिसको वेस्टर्न फूड भी कहते हैं, जिसमें ये पिज़्ज़ा है, पास्ता है और बर्गर्स हैं और सोडाज़ हैं, जिनका हम आजकल मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ासतौर पे कैनेडियन सोसाइटी में और वेस्टर्न सोसाइटी में। दूसरी वेजिटेरियन डाइट्स हैं जिसमें सब्जियों का इस्तेमाल तो होता है लेकिन प्रोटीन कम से कम इस्तेमाल होती है, बल्कि होती ही नहीं इस्तेमाल। तीसरी वेट लॉस डाइट्स हैं जो आजकल लाइफस्टाइल के लिए और स्मार्टनेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का इस्तेमाल सिरे से है ही नहीं। जो चौथी जो डाइट है वो मेडिटेरेनियन डाइट्स हैं, जिसमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्रेश सैलेड है, ऑलिव ऑयल की कुछ मिकदार शामिल होती है, सीरियल शामिल हैं। ये ग़िज़ाएँ बैलेंस डाइट कहलाती हैं, इनको मेडिटेरेनियन डाइट भी कहते हैं। अब ये स्टडी ये बताती है कि कुछ ग़िज़ाई अज्जा का बोन हेल्थ के साथ डायरेक्ट एसोसिएशन है। जो पहली 3 ग़िज़ाएँ डिस्कस हुई हैं, जिसमें वेगन डाइट्स हैं यानी वेस्टर्न स्टाइल की जो फूड है, उसके बाद वेजिटेरियन है और वेट लॉस जो डाइट है, उनमें पुअर क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम और प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से बोन हेल्थ भी पुअर रहती है, यानी आपकी बोन हेल्थ अफेक्ट होती है और आपको ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी स्टार्ट हो जाता है, जो कि आजकल मोस्ट कॉमनली देखा भी जा रहा है। इसमें जो रिकमेंडेशन दी हैं वो कैल्शियम की और प्रोटीन की इंटेक की, ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए या जिन लोगों को हो जाए उसको डिले करने के लिए। उसमें कैल्शियम 1 ग्राम पर डे और प्रोटीन 70 to 80 ग्राम पर डे की रिकमेंडेशन है। और ये कैल्शियम और प्रोटीन होनी भी हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन चाहिए। तो स्टडी ये बताती है कि जो हमारी डायरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध और दूध से बनी हुई जो प्रोडक्ट्स हैं, उनमें कैल्शियम और प्रोटीन की हाईएस्ट क्वालिटी पाई जाती है। तो मेडिटेरेनियन जो फूड है, जिसमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, सैलेड है, ऑलिव ऑयल है, सीरियल्स हैं, इनके साथ अगर 2 से 3 सर्विंग डायरी प्रोडक्ट्स की, दूध, दही और चीज़ की इस्तेमाल की जाएं, तो आप ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। और जिन लोगों को स्टार्ट हो चुका है वो अपने परमानेंट डिसेबिलिटी को या फ्रैक्चर्स को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पॉजिटिव बात है, जो सबसे क्या कहते हैं खुशाइंद बात है, वो स्टडी ये बताती है कि 2 से 3 सर्विंग डेली डायरी प्रोडक्ट्स की आपकी कार्डियोवास्कुलर, यानी जो आपकी हार्ट हेल्थ है और आपकी जो लिपिड प्रोफाइल है, उसको भी डिस्टर्ब नहीं करती। तो कंक्लूजन ये हुआ कि कैल्शियम का, प्रोटीन का हमारी बोन हेल्थ के साथ डायरेक्ट लिंक है, और ये कैल्शियम और प्रोटीन की जो हाईएस्ट क्वालिटी चाहिए और जितनी क्वांटिटी चाहिए वो हमें डायरी प्रोडक्ट्स में मिलती है। तो अपनी नॉर्मल की ग़िज़ा के साथ 2 से 3 सर्विंग डेली डेयरी प्रोडक्ट्स की ऐड करने से आपकी जो बोन हेल्थ है वो बेहतर हो जाती है। आपको ऑस्टियोपोरोसिस देर से शुरू होगा, और जिन लोगों को शुरू हो चुका है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन देर से आएंगी। अगर आप अपनी सेहत को, अपनी खासतौर पे बोन हेल्थ को बेहतर रखना चाहते हैं, फिर अपनी खुराक में आज से डेयरी प्रोडक्ट्स की 2 से 3 सर्विंग डेली शुरू कर दें।